हेलो दोस्तों, मैं हूं अमर और आप देख रहे हैं बुक मंत्रा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं हमारे क्लास 12 की फ्लेमिंगो बुक का चैप्टर 5 इंडिगो, जिसके ऑथर हैं लुइस फिशर। तो आइए स्टार्ट करते हैं और चैप्टर का इंट्रो को भी देख लेते हैं, जिससे चैप्टर का समरी को समझने में आसानी होगी। मेन कैरेक्टर इन द स्टोरी, फर्स्ट महात्मा गांधी और सेकेंड राजकुमार शुक्ला, जो कि एक गरीब किसान है चंपारण का, और थर्ड लैंडलॉर्ड, जो कि जमींदार होते हैं, जमीन के मालिक होते हैं, और फोर्थ राजेंद्र प्रसाद और कुछ वकील। तो इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कैसे महात्मा गांधी चंपारण के गरीब किसानों के लिए खड़े होते हैं और अंग्रेजों के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों, इस चैप्टर की स्टार्टिंग होती है गांधी जी से, जो कि दिसंबर 1960 में लखनऊ में कांग्रेस का एनुअल कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे थे। वहीं पर उनसे एक गरीब किसान मिलने आता है और उस किसान का नाम रहता राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला एक बहुत ही डिटरमाइन व्यक्ति था और वो चंपारण में रहता था। तो इसके लिए राजकुमार शुक्ला चाहता था कि वो गांधी जी को अपने साथ ले जाए, इसलिए वो लखनऊ आता है। लेकिन वो लखनऊ में गांधी जी से नहीं मिल पाता है। मतलब किसी से लड़ाई या पंगा हो तो लोगों को बुलाने का परंपरा पुरखों से चला आ रहा है, इसलिए अभी कभी भी लड़ाई होता तो लोग लड़का लोग को और लौंडों को बुला लेते हैं। वैसे अभी के टाइम में 80 to 90% लड़ाई गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड की वजह से ही होता है। गर्लफ्रेंड भी 4-5 लोगों से बात कर रही होती है और बॉयफ्रेंड भी 7-8 लोग से लगा हुआ होता है, क्योंकि गांधी जी बहुत ज्यादा बिजी होते हैं और उनका अगला सेमिनार कानपुर में होता है। तो इसके लिए गांधी जी कानपुर चले जाते हैं और राजकुमार शुक्ला भी उनके पीछे पीछे कानपुर चला जाता है। लेकिन वहाँ भी उनकी मुलाकात नहीं हो पाती और गांधी जी अपने अहमदाबाद वाले आश्रम में चले जाते हैं। तो वहाँ पर राजकुमार शुक्ला का गांधी जी से पहली बार मुलाकात होता है और राजकुमार शुक्ला चाहता था कि गांधी जी उनके साथ चले। तो गांधी जी बोलते हैं, मैं तो अभी थोड़ा सा बिजी हूँ, लेकिन मैं आपसे कोलकाता में मिलता हूँ, क्योंकि मेरा अगला कांग्रेस का कॉन्फ्रेंस कोलकाता में है। हर जगह कांग्रेस 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 का राज स्टार्टिंग से ही है, इसलिए अभी सत्ता जाने से पगला गया है। तो राजकुमार शुक्ला गांधी जी से मिलने के लिए उनके पीछे पीछे कोलकाता चला जाता है। वहाँ पर गांधी जी थोड़ा बिजी होते हैं, तो राजकुमार शुक्ला उनका फ्री होने का वेट करता है। फिर राजकुमार शुक्ला और गांधी जी दोनों साथ में चंपारण के लिए निकलते हैं। सबसे पहले गांधी जी और राजकुमार शुक्ला पटना जाते हैं, जहां पर राजकुमार शुक्ला गांधी जी को एक राजेंद्र प्रसाद नाम के वकील के घर ले जाता है। वहां से गांधी जी मुजफ्फरपुर जाने का प्लान करते हैं, क्योंकि गांधी जी चाहते थे कि चंपारण जाने से पहले वहां का वो हर हकीकत को जान ले। मुजफ्फरपुर स्टेशन पर मलकानी एक स्टूडेंट यूनियन के साथ गांधी जी का बहुत अच्छे से स्वागत करता है। गांधी जी मिस्टर मलकानी के यहाँ 2 दिन रुकते हैं। तब तक चंपारण में ये खबर फैल जाता है कि गांधी जी आ रहे हैं। तो चंपारण में कुछ किसान गांधी जी को लेने आते हैं और तभी एक वकीलों का दल भी उनसे मिलने आता है। और वो सारे वकील गांधी जी को बताते हैं कि चंपारण में एक्चुअल में सिचुएशन क्या है, और गांधी जी उन वकीलों को थोड़ा सा डांटते भी हैं, क्योंकि वकील सब गरीब किसानों से बहुत ज्यादा फीस लिया करते थे। वकील का काम ही है ज्यादा पैसा लेने का। वकील किल, वो मुजरिम को तो मरवा ही देता है, लेकिन जो क्लाइंट रहता है उसको भी मरवा देता है ज्यादा पैसा लेके, कर्ज में डुबा के। चंपारण का ज्यादातर उपजाऊ जमीन अंग्रेजों के पास था और उन जमीनों पर भारतीय किसान काम किया करते थे। तो उन भारतीय किसानों को अपनी जमीन पर 15% इंडिगो उगाना अनिवार्य था। इंडिगो मतलब नील। जो भी फसल होती थी वो किसान अंग्रेजों को दे दिया करते थे। ये तो था एक ओल्ड एग्रीमेंट। लेकिन जैसे ही 1917 में जर्मनी न्यू टेक्नोलॉजी से सिंथेटिक इंडिगो को डेवलप कर देता है, तो मार्केट में एक नया रेगुलेशन आ जाता है और जो ऑर्गेनिक तरीके से इंडिगो उगाई जाती थी उसे वो बहुत ज्यादा सस्ती थी। तो फिर वो इंडिगो ब्रिटिशियर के लिए कोई खास काम का नहीं रह जाता है। अंग्रेज लोग किसानों से एक नया एग्रीमेंट साइन करवाते हैं। वो कहते हैं आप अपनी जमीन वापस ले लीजिए, लेकिन इसके बदले आपको मुआवजा देना पड़ेगा। तो भोले किसान इन अंग्रेजों का बात मानकर एग्रीमेंट को साइन कर देते हैं और कुछ किसान तो पैसे भी दे देते हैं। उन किसानों को पता चलता है कि उनके साथ तो धोखा हुआ है और वो चाहते थे कि उनके पैसे वापस मिल जाए। साला अंग्रेज पैदा ही हरामी हुआ था या पैदा होने के बाद कोई हरामी का कोर्स किया था। फिर गांधी जी ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन के सेक्रेटरी से मिलते हैं, लेकिन वो भी गांधी जी को कुछ ज्यादा मदद नहीं कर पाता, बल्कि वो गांधी जी को कहता है कि आप यहाँ से चले जाइए। लेकिन गांधी जी उनका ये बात नहीं मानते हैं और वो मोतीहारी के लिए आगे बढ़ जाते हैं और मोतीहारी में भी उनका बहुत गर्म जोश के साथ स्वागत किया जाता है। तभी गांधी जी के पास एक नोटिस आता है। उस नोटिस में लिखा हुआ रहता है कि गांधी जी को अभी के अभी चंपारण छोड़ के जाना पड़ेगा। लेकिन गांधी जी इस नोटिस को डिसऑबे करते हैं और वो रात भर वहाँ का सारा रिपोर्ट कलेक्ट करके डाक के जरिए वहाँ के वायसराय को भेज देते हैं। अगली सुबह गांधी जी को कोर्ट में प्रस्तुत होना था, लेकिन उसी टाइम किसानों का एक बहुत बड़ा भीड़ आ जाता है। ये हम इंडियंस लोग का टैलेंट है कि कुछ भी हो बस भीड़ लेके पहुंच जाओ।
और सभी लोग गांधी जी के सपोर्ट में नारे लगाते हैं और वहाँ के अंग्रेज अफसर लोग भी डर जाते हैं और वो उस भीड़ को भी कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, जिससे ब्रिटिश गवर्नमेंट भी डर जाता है। फिर गांधी जी इन अफसरों का मदद करते हैं इस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहता था कि अभी के लिए ये मुकदमा रुक जाए। गांधी जी इससे नाराज हो जाते हैं और वो इसका विरोध करते हैं। वो चाहते हैं कि मुकदमा कंटिन्यू चले। वो जस्टिस को बोलते हैं कि वो एक लॉ ब्रेकर की तरह लोगों को प्रदर्शित नहीं करना चाहते, लेकिन गांधी जी को हजारों गरीब किसानों का भी सुनना था, उनको भी न्याय दिलाना था। फिर गांधी जी अपने अंदर मन की सुनते हैं और वो वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। फिर बिहार से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और कुछ वकील आते हैं गांधी जी से मिलने। वो उनसे बात करते हैं और वो कहते हैं अगर आपको जेल हो जाएगी तो हम लोग क्या करेंगे। सभी वकील डिसाइड करते हैं कि वो भी गांधी जी के साथ जेल जाएंगे। बेवकूफ वकील, गांधी जी जेल जा रहे तो जेल जाने की क्या जरूरत है, बाहर आके किस लड़के उनको बाहर नहीं निकाल सकता है। तो इस पर गांधी जी बोलते हैं बैटल ऑफ चंपारण इज वॉन, यानी कि चंपारण की लड़ाई हमने जीत ली। वो ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब स्टार्टिंग में गांधी जी आए थे तो उन वकीलों को थोड़ा गांधी जी पर डाउट था, लेकिन धीरे धीरे जब सारे किसान एक साथ आ गए और उन्होंने देखा कि गांधी जी भी इन किसानों के साथ है, वो इन किसानों और देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो सारे वकील उनके साथ आ गए। तो इसलिए गांधी जी ने यह स्टेटमेंट दिया। थोड़े दिनों बाद वहाँ का लेफ्टिनेंट गवर्नर गांधी जी पर चलाए गए केस को भी वापस ले लेता है। तभी गांधी जी का वहाँ का लेफ्टिनेंट के साथ मीटिंग होता है और वो एक जांच कमीशन की मांग करते हैं, जिससे कि शेयर कॉपर्स का जो पैसा लिया गया है उसके बारे में सही से जांच किया जा सके। गांधी जी चंपारण में 7 महीने रहते हैं और वहाँ पर वो ये बात करते हैं कि जो भी गरीब किसानों का पैसा ब्रिटिश लैंडलॉर्ड द्वारा लिया गया वो उनको वापस किया जाए, एटलीस्ट 50% तो वापस कर ही दिया जाए। लेकिन ब्रिटिश लैंडलॉर्ड बोलता है कि वो सारी जमीन तो हमारी ही थी, इसलिए हम सिर्फ 25% ही पैसा वापस करेंगे। तो गांधी जी पर लास्ट पर मान जाते हैं और गरीब किसानों का 25% पैसा उनको वापस मिल जाता है। इस प्रकार गांधी जी ने गरीब किसानों का हक तो उनको दिला दिया था। गांधी जी वहाँ का कंडीशन को देख के बहुत ज्यादा निराश होते हैं, क्योंकि वहाँ पर शिक्षा और स्वास्थ्य का कोई भी व्यवस्था नहीं था। तो गांधी जी वहाँ पर 6 प्राइमरी स्कूल को खोलते हैं। चंपारण एपिसोड गांधी जी के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित होता है, क्योंकि वहाँ से उनको ये रियलाइज होता है कि हम भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने खड़े हो सकते हैं और हर इंडियन भी उनको चैलेंज कर सकता है। और इस प्रकार गांधी जी चंपारण के लोगों को सेल्फ रिलायंस मतलब कि आत्मनिर्भरता का लेसन देते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप पहले का चैप्टर समरी देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे, जिससे मेरे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।